तो मूवी स्टार्ट होती है एक स्टेज से जहाँ पे एक आदमी दूल्हे को बुला रहा होता है। वहाँ पे कोई फंक्शन चल रहा था। फिर लोग कहते हैं कि देखिए हमारी पंजाब की शान चमकीला यहाँ से रवाना हो चुके हैं, वो आने ही वाले हैं कुछ ही देर में। इतने में सारी औरतें छत पे चली जाती हैं अमर सिंह चमकीला को देखने के लिए, और उनकी गाड़ी दूर से आते हुए लोग देख सकते हैं। और वो गाड़ी आ रही होती है, लोग काफ़ी खुश थे कि चमकीला आ रहा है। और जैसे ही गाड़ी वहाँ पे पहुँची, सिंगर चमकीला वहाँ पे उतरा और उनके पीछे पीछे उनकी वाइफ़ भी उतरी, और तभी किसी ने जैसे उसकी वाइफ़ को गोली मार दी, जिससे सभी लोग भाग गए। चमकीला जैसे ही वाइफ़ को संभालने लगा, तभी पीछे से लोगों ने उसके भी गोली मार दी। फिर प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है 8 मार्च 1988। हत्यारों ने चमकीला की लाश को भी और गोलियां मारी और उसको गोली मारते ही गए और इस तरह से चमकीला मर गया। और ये हमारी मूवी का स्टार्टिंग का सीन है। इसके बाद इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। चमकीला के मरने के बाद उसका बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोगों के आसपास की बातें सुनता था, लड़ाइयाँ देखता था, और जो शब्द वो सुनता था शादियों में कहीं पर भी, वो अपने दिमाग में बिठा लेता था और उन्हीं से अपने मन में के गाने बना लेता था वो। इसके बाद स्टोरी सीधी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे लोग घरों में छुपे हुए हैं, कई लोग पलंग के नीचे छुपे हुए हैं, और उधर बाहर पुलिस फोर्स भी पास होते हुए भी दूर से डर रही है। वो पास जाने से डर रही है, वो दूर से ही देख रही है। और कुछ लोग खेतों में छुपे हुए हैं। अब कुछ देर बाद में कुछ लोग हिम्मत करके चमकीला की डेड बॉडी होती है वो उठाते हैं, उठा के उसको ट्रक में भरते हैं, और फिर चमकीला का ऐसे सॉन्ग आने लग जाता है, जिसमें दिखाते हैं कि लोग उसके लिए प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, सभी नारे देने लग जाते हैं हुकुल चमकीला के। और ऐसे ही ये बहुत बड़ा आंदोलन बन जाता है देखते ही देखते। और फिर उसको दिखाया जाता है कि चमकीला के जो गाने थे वो सभी प्रकार के लोग सुनते थे, लड़कियां, लड़के। लोग अब प्रोटेस्ट में डांस वांस भी करने लगे चमकीला के गानों पे। और फिर चमकीला की डेड बॉडी को दिखाते जो हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, और वहीं पे कुछ लोग होते हैं जो उसकी जो न्यूज़ है चमकीला की वो रेडियो पे सुन रहे होते हैं। इसके बाद उसका दोस्त दिखाया जाता है जो कि चमकीला से काफ़ी नाराज़ था, और फिर वो उसकी स्टोरी बताता है कि एक रात चमकीला मेरे यहाँ आया था और उसने बताया कि मैं यहाँ मोजे सिलता हूँ और मुझे गाने गाने का काफ़ी बड़ा शौक़ है, आप मेरा कुछ हेल्प कीजिए। तब वो अपने उस्ताद के पास लेके जाता है और चमकीला उसे गाने सुनाता है, जिससे कि उसके उस्ताद को काफ़ी पसंद आते हैं। वो चमकीला को काम पे रख लेता है। एक दिन 1978 में उसके उस्ताद का शो था और वो लेट हो गए, तो लोगों ने चमकीला को उसकी जगह सिंगिंग के लिए भेज दिया, और चमकीला गाना गाने लग गया। और गाने ही गाने में चमकीला ने ऐसा गाना गाया कि लोग काफ़ी खुश हो गए। गाना गाने के बाद थोड़ी देर बाद उसका उस्ताद है वो आ जाता है और वो कहता है कि अब मेरी बारी है गाना गाने की, मैं गाना गाऊंगा। और जबकि लोग अब उसको मना कर देते कि अब तुम रहने दो गाना, हमें तो चमकीला का गाना सुनना है। सभी चमकीला चमकीला कहने लगते हैं, उस उस्ताद की बात एक भी नहीं सुनता। उसके बाद उसके उस्ताद को दिखाया जाता है जो वो भी काफ़ी नाराज़ था। अब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि चलो हम चमकीला के घर चलते हैं उसकी लाश को देखने, नहीं तो लोग हम पे शक करेंगे कि हमने चमकीला को मार दिया है। कुछ महीनों बाद उसका उस्ताद है वो लंदन चला जाता है, जिससे कि उसके जो फ्रेंड्स थे वो काफ़ी परेशान होते हैं कि अब अखाड़े में गाना कौन गाएगा। फिर वो सोचते हैं कि अब चमकीला को ही गाना गवाएंगे उनकी मॉडल के साथ, और यही तय हो जाता है। फिर चमकीला और उसकी मॉडल गाना गाते हैं, कई शोज़ करते हैं, गाना गाते हैं। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे उसकी लाश को उसके घर पे ले जाया जाता है। उसका काका काफ़ी दुखी होता है जिस बात से, और थोड़ी ही देर में वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो पूछताछ करती है कि चमकीला कैसे मरा, क्या किसी ने किलर्स का चेहरा देखा या नहीं देखा, और सभी मना कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि चमकीला और उसका दोस्त बल्लू वापस अपने शहद की दुकान पे गए और कहने लगे कि हमें हमारी सैलरी चाहिए, आप हमें देते नहीं हो। और इस बात पे इसके और उसके बॉस के बीच में झगड़ा हो जाता है और चमकीला जॉब छोड़ देता है, और फिर वो अकेला ही फुटपाथ पे गाना गाने लग जाता है।
और जिससे लोगों को काफ़ी पसंद आने लग जाते हैं उसके गाने। और उसको भी अखाड़े मिलने लग गए अब अकेले, अब उसको उसके बॉस की भी अब ज़रूरत नहीं रही। और कुछ ही दिनों बाद में उसको उसकी जो दुकान थी वो भी मिल जाती है, जिससे वो अपने बॉस से जो अपना बदला है वो पूरा कर लेता है। कुछ दिन बाद चमकीला के ऑफिस में कुछ लोग आते हैं जिनको काम की ज़रूरत होती है। उनमें से अमरजीत कौर भी होती है। चमकीला उनको काम पे रख लेता है और धीरे धीरे वो रियाज़ करने लग जाते हैं एक गाने का। और ऐसे ही चलता रहता है, वो दोनों आपस में एक कमरे में गाना गाने लग जाते हैं। एक दिन वो किसी शो में जाते हैं परफॉर्मेंस करने के लिए, लेकिन वहाँ पे लोग गोलियाँ चला देते हैं और अमर सिंह चमकीला को गाना गाने नहीं देते और वो दोनों भाग जाते हैं। कुछ दिन बाद उन्हें अखाड़ा मिलता है और वो दोनों एक साथ मिलके वहाँ पे गाना गाने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर चमकीला के जो एल्बम होते हैं वो सबसे ज़्यादा साल में बिके जाने वाले एल्बम होते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे करते चमकीला और अमरजोत कौर एक दूसरे से धीरे धीरे प्यार करने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद चमकीला और उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है अमरजीत कौर, वो भाग के शादी कर लेते हैं। कुछ दिन बाद उसकी दुकान पे कुछ लोग आ जाते हैं और उसके लोगों को देख के उसका जो दोस्त होता है बल्लू, वो पूछता है कि शायद तक ये अमरजीत कौर के घर वाले हैं। पर चमकीला बताता है ये उसके घर वाले नहीं हैं, ये मेरी पहली पत्नी के घर वाले हैं। फिर गांव में एक पंचायत बैठती है कि चमकीला ने सबको धोखा दिया है, इसकी एक पत्नी होते हुए उसने दूसरी शादी की है। जिस पे चमकीला पूरे गांव वालों को कन्विंस कर लेता है अपनी बातों में और फिर लोग उसकी बात मान जाते हैं। चमकीला की पहली शादी हो चुकी है और उसने ये बताया नहीं, इसलिए उसकी वाइफ उससे काफ़ी नाराज़ होती है। पर वो बाद में गाने लग जाते हैं साथ ही में, जिससे लोग काफ़ी खुश थे। उनके गाने सुन सुन के लोग डांस भी करते थे। और कुछ दिन बाद में पूरे देश भर में दंगे फसाद होने लग जाते हैं, जिससे कई सिंगर्स की जॉब चली जाती है। लेकिन उस वक्त में चमकीला गाना नहीं छोड़ता और उस वक्त उसका जो गोल्डन टाइम चला जाता है और वो उसके गाने इतने फेमस हो जाते हैं कि लोग सुनने दूर दूर से आने लग जाते हैं। एक और जहाँ पे पूरे देश में दंगे फैल रहे थे, लोग लड़ रहे थे, मर रहे थे, चारों ओर इमरजेंसी लगी हुई थी और दूसरी ओर वही चमकीला गाने गा रहे थे और उसके गाने काफ़ी पॉपुलर भी हो रहे थे, जिसे देख के उसके जो दोस्त है वो पुराने दोस्त वो काफ़ी चिढ़ रहे थे। और अब उन्होंने डिसाइड किया कि पूरे पंजाब को उसके खिलाफ़ भड़का देंगे कि ये अश्लील गाने बनाता है और ये हमारे धर्म के खिलाफ़ है। कुछ दिनों बाद अमर सिंह चमकीला इंटरव्यू देने जाता है, जहाँ पर जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसको उसकी बातें अच्छी नहीं लगती और वो धीरे धीरे करके अखबारों में उसके खिलाफ़ जहर घोलने लग जाती है और अमर सिंह चमकीला की बदनामी करने लग जाती है। वही दूसरी ओर उसके रिश्तेदार परेशान कर रहे थे कि ये गंदे गीत गाता है। फिर चमकीला अपनी वाइफ को समझाता है कि कुछ दिनों के बाद ये हमारा शो नहीं रहेगा, हर टाइम अपना टाइम नहीं चलेगा, इसलिए अभी हम कर सकते हैं ये काम। बाद में दिखाते हैं कि पंजाब में कुछ ऐसे भी औरतें थी जो चमकीला का सपोर्ट कर रही थी। वो कहती है कि ये गाने जो कि सभी लोग सोचते हैं ये, लेकिन चमकीला ये सबके सामने बोल देता है, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं। कुछ दिन बाद चमकीला को धमकी भरे खत आने लग जाते हैं कि गाने छोड़ दे वरना हम तुमको मार देंगे, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है और वो अपना सिंगिंग का जो काम था वो उसको छोड़ देता है। अब वो ऐसे गाने गाना बिल्कुल बंद कर देता है और वो उसने डिसाइड किया अब मैं धार्मिक गाने गाऊंगा। कुछ दिन बाद उसे एक सरदार पे शक होता है जो उसका पीछा कर रहा था। एक दिन वो उसके पास जाता है, सरदार के पास, और उसको कहता है कि मैंने ये सब करना छोड़ दिया है, आप चाहो तो मेरे सारे पैसे ले लो और मुझे बख्श दो। तब वो सरदार कहता है इन सभी पैसों को अंदर रख तिजोरी में, मैं इनकम टैक्स वाला हूँ, तुम टैक्स नहीं भरते, टैक्स दो पहले। और इस बात से चमकीला मान जाता है और वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। पहले चमकीला एक गुरुद्वारे जाता है काम शुरू करने के लिए, भगवान से प्रार्थना मांगने के लिए। फिर वो अपने फ्रेंड से कहता है, वो काफ़ी मज़ाक उड़ाते हैं, फिर वो सभी मान जाते हैं और बाद में पता चलता है कि जो फेमस गाने थे उस टाइम के, जो भगवान से रिलेटेड थे, सिखों के 10वें गुरुओं से रिलेटेड थे, वो चमकीला ने ही गाए थे, जिससे सुन के पुलिस वाला काफ़ी हैरान था। और चमकीला ऐसे ही गाने गाता रहा और वो काफ़ी फेमस थे और उनके दोस्त थे जो उनसे जलने वाले थे वो जल रहे थे काफ़ी। और कुछ दिनों बाद में लोग उसे भी तंग करने लगे कि भाई चमकीला तू अपने पुराने वाले गाने सुना, ये हम गाने नहीं सुनेंगे। चमकीला लेकिन नहीं सुनाता।
पर लोगों के ज़्यादा फोर्स करने की वजह से चमकीला वापस पुराने गाने का डिसाइड करता है और वो गाने लग जाता है, जिससे लोग अखाड़ों में नाचने लग जाते थे। काफ़ी खुश हुए लोग भी। फिर एक दिन पुलिस वालों ने भी उसको धमकाया कि भाई तू पुराने गाने मत गा, नहीं तो कभी फंसेगा अंदर। लेकिन चमकीला नहीं मानता। एक दिन चमकीला अपने छत पे कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसको दिखता है कि कुछ लोग बंदूकें लेके उसके घर आए हैं और चमकीला उनको काफ़ी मनाता है, लेकिन वो नहीं मानते। इसलिए चमकीला उनको पैसे दे देता है, जिससे वो चले जाते हैं पैसे लेके। इससे हमें एक बात प्रूफ होती है कि कुछ लोग पैसों के लिए भी चमकीला को तंग कर रहे थे। कुछ साल बाद सरदार और भी उसे पकड़ लेते हैं और उसको प्रॉमिस लेते हैं कि तुम ये काम नहीं करेगा। चमकीला भी इस बात पे एग्री कर जाता है और वो जैसे ही बाहर जाता है तब वो वही काम करने लग जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि चमकीला को इन लोगों ने इतना डरा है कि उसका जो डर था अंदर से इनका, वो डर ही ख़त्म हो गया और चमकीला वापस इंडिया आया और वापस उसने जो गाने थे वो गाने शुरू कर दिए और ऐसे ही गाने गाता रहा। एक दिन वो खाना खा रहे थे। खाना खा के अब उनको उनके जो कॉन्सर्ट में था उनको उसमें जाना था, इसलिए वो दोनों तैयार हो जाते हैं, चमकीला और अमरजीत कौर, और वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं कॉन्सर्ट में जाने के लिए और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है कि ये जो वही 8 मार्च का दिन है जिस दिन इनकी डेथ हुई होती है। वो गाड़ी में बातें कर रहे होते हैं। चमकीला गाड़ी से बाहर निकलता है और उसकी वाइफ भी जैसे ही बाहर निकलती है तो उसको गोली मार देते हैं लोग। चमकीला अमरजीत को संभालने जा ही रहा होता है, तभी उसके पीछे भी गोलियां चला देते हैं और उसको भी मार देते हैं। फिर दिखाते हैं उसके घर का सीन जहाँ पे उन दोनों की लाशें पड़ी हुई है और वहाँ पे उसके जो ससुराल वाले आते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं और चमकीला के जो सारे पैसे हैं, गहने, वो निकाल लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि चमकीला की जो है अंतिम संस्कार किया गया है और पुलिस इस केस को यहीं पे बंद कर देती है, ये बोल के कि पंजाब में हज़ारों लोग मरते हैं, किस किस का केस सॉल्व करेंगे। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। चमकीला की मौत के मोस्ट 3 रीज़न थे। पहला तो था कि लोग उससे जलते थे, इस वजह से उसको मारा जा सकता था। दूसरा था कि उसने जिन लोगों को पैसे नहीं दिए इसलिए, और तीसरा था अश्लील गाने जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई।